डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तनातनी के बीच ईरान ने अमेरिका को दिया नया शांति प्रस्ताव। हॉर्मुज़ फिर से खोलने और युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता का है प्लान। ईरान ने कहा परमाणु वार्ताओं को फिलहाल टाला जाए। ईरानी बंदरगाहों से नौसैनिक प्रतिबंध हटाए अमेरिका। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। राघव चड्ढा समेत आप के सभी बागी सांसदों को राज्यसभा ने दी मान्यता। जस्टिस स्वर्णकांता कोर्ट में ना केजरीवाल पेश होंगे ना उनके वकील। कहा गांधीवादी सत्याग्रह करूंगा, नतीजे भुगताने को हूं तैयार। रिक्यूजल मामले में जस्टिस स्वर्णकांता की सुनवाई से ना हटने का है विरोध। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से पहुंचाया गया है, जिसमें हॉर्मुज़ जलमडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में युद्ध समाप्त करने और संघर्ष विराम को लंबा करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही परमाणु वार्ताओं को फिलहाल टालने की बात भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है, लेकिन इस पर अमेरिका का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव के बीच इस प्रस्ताव को अहम कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। राज्यसभा में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत 7 सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी मिल गई है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस फैसले को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में स्थिति कमजोर हो गई है। पहले आपके 10 सांसद थे, जो अब घटकर सिर्फ 3 रह गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जिससे उसकी पकड़ मजबूत हुई है। इस घटनाक्रम में स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल और हरभजन सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। आपने इस फैसले का विरोध करते हुए सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग उठाई है। फिलहाल इस राजनीतिक बदलाव ने संसद के समीकरण और सियासी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। दिल्ली की सियासत और न्यायिक गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने बड़ा और असामान्य फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ना तो वे खुद अदालत में जाएंगे और ना ही उनके वकील उनकी ओर से पेश होंगे। ये मामला कथित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत से राहत के बाद जांच एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची है। केजरीवाल ने इस बेंच पर पहले ही आपत्ति जताते हुए बदलाव की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि इन्हें इस बेंच से न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्होंने अपने कदम को सत्याग्रह बताते हुए महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित बताया। अब केजरीवाल इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख करने की बात कह रहे हैं। कुशीनगर में एक सपा नेता के विवादित बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। फाजिल नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने दावा किया कि सपा के पूर्व मंत्री ने कभी सीएम योगी को जूता दिखाया था। इस बयान के सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री के अपमान को लेकर समर्थकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। भाजपा नेता चमन यादव ने इस मामले में पठेरवा थाने में तहरीर दी है। उन्होंने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर के मेन बाजार में 2 बर्तन दुकानदारों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद एक दुकानदार ने दूसरे की दुकान पर हमला कर दिया। घटना के दौरान हमलावर के दोनों भाई मौके पर मौजूद थे, जो वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति लोहे की छड़ से दुकान पर हमला करते हुए धमकी देता दिख रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया। नगर के व्यापारी और आम लोग इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिए हैं। ये नया समय 27 अप्रैल 2026 यानी सोमवार से लागू होगा है। अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। इस आदेश में परिषदीय, राजकीय, प्राइवेट और सभी बोर्ड के स्कूल शामिल हैं। सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और यूपी बोर्ड समेत सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर ये नियम लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। नया समय अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा और इसके सख्ती से पालन के निर्देश भी जारी किए गए हैं। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन का खेल बेखौफ जारी है। ग्राम सितोरा की नदी से दिन दहाड़े दर्जनों ट्रैक्टरों के जरिए बालू निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस खनन के लिए कोई वैध ठेका नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। बताया जा रहा है कि बालू 3 से 4 हजार रुपए प्रति ट्रॉली के हिसाब से बेची जा रही है। हैरानी की बात यह है कि सूचना के बावजूद तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं पुलिस भी कार्रवाई के बजाय उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार करती रही। इस पूरे मामले के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस अवैध खनन पर कब तक सख्त कार्रवाई करता है। झांसी के सदर बाजार में बिजली के स्मार्ट मीटरों के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। सदर व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्मार्ट मीटर को डेटा चोरी का षड्यंत्र बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मीटर उपभोक्ताओं की निजी जानकारी के दुरुपयोग का माध्यम बन सकते हैं। व्यापारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल में अनियमितताएं बढ़ रही हैं, साथ ही उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर बाजार बंद कर आंदोलन तेज किया जाएगा। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक 9 वर्षीय मासूम को सकुशल बरामद किया। बताया जा रहा है कि बच्चा पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकल आया था। 26 अप्रैल 2026 को ऑपरेशन मुस्कान के तहत चेकिंग के दौरान पुलिस को स्टेशन परिसर में रोता हुआ बच्चा मिला। बच्चा भूख और प्यास से परेशान था, जिसे तुरंत पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अनुज और निवास भद्रस घाटमपुर कानपुर नगर बताया। इसके बाद पुलिस ने उसे भोजन पानी उपलब्ध कराया और महिला हेल्प डेस्क पर सुरक्षित बैठाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसके पिता को सूचना दी, जिसके बाद वो थाने पहुंचे। आवश्यक कार्रवाई के बाद बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और परिवार ने पुलिस की सराहना की। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र स्थित ठाकुर चौराहा का एक होटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। वायरल वीडियो में कथित तौर पर नाबालिग छात्र छात्राओं को कमरे दिए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि वीडियो में स्कूल और एनसीसी ड्रेस में बच्चे नजर आ रहे हैं, साथ ही कमरों के अंदर डांस और हुक्का जैसी गतिविधियां भी दिखाई दे रही हैं। ये होटल रिहायशी इलाके में प्रतिष्ठित स्कूल के सामने संचालित हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आरोप है कि प्रशासनिक ढील के चलते यहां अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बनियापुरवा गंगा कटरी इलाके में नौटंकी के दौरान बड़ा बवाल हो गया। कार्यक्रम के बीच पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान एक ग्रामीण का सिर फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक पुलिसकर्मी ने ग्रामीण पर डंडा चला दिया। घटना से गुस्साए स्थानीय मल्ला समुदाय के लोग ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को खेतों में दौड़ा कर पीटा गया। इस झड़प में 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच जारी है। रायबरेली के राही ब्लॉक के चकरार गांव में बना सामुदायिक शौचालय शोपीस बनकर रह गया है। शौचालय पर ताला लटक रहा है, जिसके कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।
इस लापरवाही से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि गांव के लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि कई बार प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द शौचालय खोलने की मांग उठाई है। साथ ही लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अमरोहा की धनौरा विधानसभा में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पपसरी खादार से पहाड़पुर मार्ग पर वाह नदी पर लघु सेतु निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन सांसद कंवर सिंह तंवर और विधायक राजीव तरारा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। ये सेतु क्षेत्र के हजारों लोगों के आवागमन को आसान और सुरक्षित बनाएगा। कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। वहीं विधायक ने इसे वर्षों पुरानी मांग पूरी होने और क्षेत्र के लिए बड़ी राहत बताया। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने पहल का स्वागत करते हुए सरकार का आभार जताया। लखनऊ के मोहन तिराहे पर महाराजा मल्हिया पासी स्मृति द्वार हटाए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पासी समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मलियाबाद क्षेत्र में उर्कवंशी और पासी समाज के बीच पहचान और इतिहास को लेकर टकराव की स्थिति बन गई है। प्रदर्शनकारियों ने हरदोई हाईवे पर रोड जाम कर यातायात बाधित कर दिया। बताया जा रहा है कि लोहे के खंभे रखकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मौके पर कई एसीपी और विभिन्न थानों की पुलिस बल तैनात है। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने और हालात नियंत्रित करने में जुटी हुई है। विवाद की जड़ महाराजा मलिया सलिया पासी की विरासत और नामकरण को लेकर दोनों समुदाय के बीच मतभेद बताया जा रहा है। पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति पर एसिड फेंकने का आरोप लगा है। घटना कोतवाली क्षेत्र के खैरोली शाह मोहल्ले की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते दोनों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच तलाक का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि कहासुनी के बाद गुस्से में पत्नी ने पति पर एसिड फेंक दिया। इस हमले में पति करीब 25% तक झुलस गया, जिसे परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर उनसे चोरी किया गया मोबाइल फोन बरामद किए। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए ई-रिक्शा भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी लंबे समय से चोरी की वारदातों में सक्रिय थे। पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। श्रावस्ती में राप्ती नदी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। सोनवा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का 14 वर्षीय कौशल वर्मा नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबकर लापता हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजन उसकी तलाश में जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे दिन किशोर का शव नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव और आसपास के इलाके में शोक और मातम का माहौल बना हुआ है। श्रावस्ती में एसपी ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए तबादला एक्सप्रेस चला दी है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये प्रशासनिक कदम उठाया गया है। इस आदेश के तहत 29 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। कई चौकी प्रभारियों को भी इधर उधर स्थानांतरित किया गया है। थानों और चौकियों के बीच व्यापक स्तर पर अदला बदली की गई है। इसके अलावा एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी का भी स्थानांतरण किया गया है। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। संबंधित कर्मियों को नई तैनाती पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सुपरस्टार आमिर खान अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन के ट्रेलर के लॉन्च के दौरान भावुक हो गए। कार्यक्रम के दौरान आमिर मंच पर अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस मौके पर जुनैद और साई पल्लवी उन्हें संभालते नजर आए। आमिर ने कहा कि एक छोटी फिल्म है जिसे दर्शकों के बीच पहचान बनाने के लिए समय और समर्थन की जरूरत है। उन्होंने फिल्म के प्रति अपनी भावनाएं खुलकर साझा की। आमिर ने बेटे के काम पर गर्व जताते हुए दर्शकों से फिल्म को प्यार देने की अपील की। इस भावुक पल को देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेता निर्देशक रितेश देशमुख अपनी फिल्म राजा शिवाजी की रिलीज से पहले सुर्खियों में हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी पर कड़ी नाराजगी जताई है। रितेश ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए लोगों से ऐतिहासिक तथ्यों का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्वों के बारे में गलत जानकारी फैलाना समाज के लिए ठीक नहीं है। रितेश की ये फिल्म राजा शिवाजी काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मानी जा रही है। फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि रिलीज के बाद ये फिल्म कैसी प्रतिक्रिया हासिल करती है। आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को अपने ही घर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। चेपॉक में खेले गए इस मैच में सीएसके की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनके गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। चेन्नई को 50 रन तक पहुंचने में पूरे 12 ओवर लग गए, जो आईपीएल इतिहास का उनका सबसे धीमा अर्धशतक है। टीम ने पहले 10 ओवरों में सिर्फ 43 रन बनाए, जो उनके खराब रिकॉर्ड में शामिल हो गया। मैच के दौरान चेन्नई ने 37 रन पर 4 विकेट गंवा दिए और स्थिति बेहद कमजोर हो गई। 96 रन तक पहुंचते पहुंचते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इस प्रदर्शन के बाद चेन्नई की बल्लेबाजी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आईपीएल के 38वें रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इकोना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। लखनऊ को आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, जिसे उन्होंने छक्के के साथ पूरा कर मैच सुपर ओवर में पहुंचाया। सुपर ओवर में सुनील नारायण की शानदार गेंदबाजी ने लखनऊ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लखनऊ की टीम सुपर ओवर में महज 1 रन ही बना सकी, जो आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर बन गया। इसके जवाब में केकेआर ने पहली गेंद पर चौका लगाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के हीरो रिंकू सिंह रहे, जिन्होंने शानदार पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वहीं लखनऊ की खराब बल्लेबाजी एक बार फिर हार की बड़ी वजह बनी। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।